हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जयशंकर प्रसाद जी की हिमाद्रि तुंग श्रृंग से कि इन पंक्तियों में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मेष राशि, वो शब्द है स्वयं प्रभा, अर्थात जिसका अपना प्रकाश हो, जिसे चमकने के लिए किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता ना हो, उसको बोलते हैं स्वयं प्रभा। और मेष राशि, 17 अगस्त से आपके जीवन में भी यही स्वयं प्रभा दिखाई देने वाली है। 17 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्य 1 वर्ष के बाद अपनी ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 17 सितंबर तक वो वहीं रहेंगे, 1 महीना। और सिंह राशि का वो अपना घर है, स्वगृही हो जाएंगे। मेष राशि से सूर्य पंचमस्थ हो जाएंगे। अब जब पंचमस्थ होंगे तो और सबसे खास बात यह है कि मेष राशि के लिए सूर्य पंचमेश ही हैं। पंचमेश होकर अपने ही पंचम भाव में विराजमान होंगे, तो यही कारण है कि मैंने कहा ना, फिर मिलेगा राजपाट। आप थंबनेल में देखा होगा, और खजाना भर जाएगा। पहले समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। राजपाट कैसे मिलेगा? यहां राजपाट का अर्थ केवल कोई राजा बन जाना नहीं है। आपके जीवन में इसका अर्थ होगा, आपकी बात मानी जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, नेतृत्व मिलेगा, और जिस सम्मान के लिए लंबे समय से मेहनत आप कर रहे थे मेष राशि, वह सामने आएगा। नौकरी करने वाले मेष राशि वालों को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, टीम या निर्णय की जिम्मेदारी मिलेगी। अधिकारी आपके काम को पहचानेंगे। जिन लोगों को लगातार पीछे रखा जा रहा था, अब उनका नाम सामने आएगा। सरकारी क्षेत्र है, प्रशासन है, मैनेजमेंट है, शिक्षा है, मीडिया है, राजनीति है, कंसल्टेंसी है, या फिर अपने नाम से काम करने वाले लोगों के लिए यह समय विशेष प्रभावशाली रहने वाला है, सूर्य का पंचमस्थ होना। 17 अगस्त के बाद आपको केवल काम नहीं मिलेगा मेष राशि, काम के साथ अधिकार भी मिलेगा। अब बात खजाना भर जाएगा। थंबनेल में देखा होगा ना, मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि सूर्य पंचम भाव में बैठ करके ये सीधे किसको देखेंगे? ये एकादश भाव को देखेंगे। और ये एकादश भाव क्या है? ये एकादश भाव है ये आय का, ये लाभ का, ये बड़े संपर्क का, ये नेटवर्क का, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से ये समय खाली तो नहीं जाने वाला है, बस एफर्ट करना पड़ेगा। राजा है तो फिर राजा की तरह बैठे ही मत, परिश्रम की पराकाष्ठा कीजिए तो आपको मिलेगा। और व्यवसाय में बड़ा ग्राहक जुड़ेगा। व्यवसाय करने वालों के लिए पुराना संपर्क पैसा दिलाएगा, इसलिए नेटवर्किंग बढ़ाइए, क्योंकि सूर्य यहां से यहां देख रहे हैं। नौकरी में अतिरिक्त लाभ, इंसेंटिव या आय बढ़ने के अवसर भी ये ग्रह बनाने वाला है 17 अगस्त के बाद। जो लोग अपने ज्ञान, कंसल्टेंसी, प्रतिभा और सोशल मीडिया, टीचिंग या फिर पर्सनल ब्रांड से कमाते हैं पैसा या इज्जत सम्मान, उनकी पहुंच बढ़ेगी और उसी के साथ आमदनी भी बढ़ेगी। कोई पुरानी इच्छा है जो प्राप्त नहीं हो रहा है, जो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसे पैसे की कमी के कारण टाल रहे थे, अब पूरी करने की स्थिति बनेगी। यही इस गोचर का खजाना है। आय के साथ अवसरों का बढ़ना, यही तो बात है। संतान से बड़ा बड़ा शुभ समाचार मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पंचम भाव ये पुत्र का भाव है, ये विद्या का भाव है, ये क्रिएटिविटी का भाव है। इसलिए पंचमस्थ स्वगृही सूर्य संतान पक्ष को भी सक्रिय करेंगे। यानी कि संतान की पढ़ाई है, नौकरी है, प्रतियोगी परीक्षा है, या किसी उपलब्धि से घर में प्रसन्नता आएगी। संतान को नेतृत्व का अवसर मिलेगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन एक सावधानी, अपनी महत्वाकांक्षा संतान पर मत थोपिएगा। सलाह दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन हर फैसला उसकी जगह स्वयं लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अपेक्षा ज्यादा होती है।
और विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूंगा, ये विद्या का भाव है, निर्णायक समय है विद्यार्थियों के लिए ये। आगे क्या कुछ होगा उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप, अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर देना, अपनों के बीच शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में श्रावण का महीना चल रहा है, हर हर महादेव लिख दीजिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा था। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा हो, सरकारी नौकरी हो, उच्च शिक्षा हो, प्रशासन या कानून या फिर मैनेजमेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एकाग्रता बढ़ेगी, लक्ष्य स्पष्ट होगा, और जिस विषय में उलझन थी उसमें निर्णय होगा। लेकिन सूर्य का आत्मविश्वास कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना बना जाए, बस इस बात का ध्यान रखना। अति सर्वत्र वर्जयेत, ओवर कॉन्फिडेंट ठीक नहीं। पढ़ाई कम करके केवल मेरा हो जाएगा सोचना नुकसान दे देगा। मेहनत करेंगे तो पहचान जरूर मिलेगी। और ये भाव, ये प्रेम संबंध का भी भाव है। आपके निजी रिश्ते अब बीच में लटके नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। गंभीर रिश्ता आगे विवाह की बातचीत तक पहुंचेगा। जहां लंबे समय से भ्रम था वहां सच्चाई सामने आएगी। लेकिन मेष राशि वालों को अपने क्रोध और मेरी बात ही सही बात है, मैं ही हूं, मुझे सुनो, ये जो स्वभाव है इस पर नियंत्रण रखना होगा। एक गलत शब्द अच्छा खासा रिश्ता बिगाड़ सकता है, क्योंकि सूर्य है, ये आग है। आग से खेलना मत। अपने घर में आए, 1 साल के बाद आया है, जो चाहोगे वो दे देगा ये, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, गुस्सा नहीं। पंचम भाव निवेश में भी मौका देता है। वो निवेश और स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव डिसीजन से भी जुड़ा है ये पंचम भाव। पैसा लगाने का अवसर मिलेगा, लेकिन केवल तेजी देखकर बड़ा निवेश मत करिए। जल्दी अमीर बनने की इच्छा पर नियंत्रण रखिए। ये ग्रह आपको अमीर जरूर बनाएगा अगर आपकी कुंडली में सूर्य ठीक है, तो निश्चित रूप से 1 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। हाँ, मैं ये भी जरूर बोलूंगा कि आपकी कुंडली आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला है, पुरुष है, देश विदेश से कहीं से भी हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। जल्दी अमीर बनने की इच्छा पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। मैं ये बोल रहा था आपसे, पहले जानकारी फिर निर्णय। और सबसे बड़ा परिवर्तन कहां होने वाला है, कैसे होने वाला है मेष राशि वालों? 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रहेगी कि आपकी प्रतिभा को मंच मिलेगा, पद बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आमदनी का रास्ता खुलेगा, संतान से खुशी मिलेगी और कोई बड़ी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने कहा ना, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला। इस 1 महीने में आपको भी दूसरों की रोशनी में चलने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम ऐसा कीजिए कि नाम आपका हो, फैसला आपका हो और सफलता भी आपकी पहचान बने। यही है 17 अगस्त से मेष राशि को लेकर, मेष राशि को फिर मिलेगा राजपाट और खजाना भर जाएगा। हाँ, सूर्य कमजोर हो तो क्या करेंगे? कुछ उपाय कर लीजिए, है ना। रविवार सुबह तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करिए, रोज करिए बल्कि। ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए 108 बार। पिता, गुरु, वरिष्ठ लोगों का सम्मान करिए और रविवार को जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ दान करिए, शुभ होगा। ठीक है जी। बाकी आप नेपाल के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक, तो हमारे नीचे एस्ट्रो मुक्ति वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाइए, रुद्राक्ष को चूज कीजिए और वहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं नेपाल से ही हूँ, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप जो दूंगा शुद्ध रुद्राक्ष दूंगा, सिद्ध किया हुआ। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।